guys, welcome back to our channel. I am Jolly and I am Nikita. कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसका टाइटल है टॉप 5 मुस्लिम वॉरियर्स हु वर इम्पॉसिबल टू डिफीट. So guys, देखते ही वीडियो कैसी होती है, हमें कोई भी आइडिया नहीं है कुछ भी. So देखते ही वीडियो कैसी होती है. वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. सो गाइस मेक श्योर टू फॉलो अस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड वेलकम टू ओरिजिनल स्टोरीज. तारीख में बहुत से जंगजू गुजरे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जिनकी बहादुरी का मुकाबला करना किसी भी शख्स के लिए एक नामुमकिन काम था. आज की हमारी इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 इस्लामी जंगजुओं के बारे में बात करेंगे. अपनी लिस्ट के जो नंबर 5 पर हैं उनका नाम है अर्तुगरुल गाजी. यूँ तो आप में से बहुत से लोग अर्तुगरुल गाजी के नाम से बाखूबी वाकिफ़ होंगे. अर्तुगरुल गाजी का नाम इसलिए इस लिस्ट में शामिल किया गया कि जिस दौर में अर्तुगरुल गाजी पैदा हुए थे उस वक्त दुनिया भर के मुसलमान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे. चंगेज़ खान की मंगोल सल्तनत दुनिया भर के मुसलमानों पर कहर बनकर टूट रही थी. वो अर्तुगरुल गाजी ही थे कि जिनकी मेहनत की बदौलत तुर्क में मौजूद छोटे छोटे कबाइल मंगोलों के इस जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और आगे चलकर अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने इन्हीं कबीलों की बदौलत एक अजीम सल्तनत कायम की जिसको तारीख़ में सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है. और इस सल्तनत ने आगे चलकर 600 साल तक मुसलमानों की हर जुल्म से हिफाजत की. हमारे लिस्ट के जो नंबर 4 पर हैं उनका नाम है अमीर तैमूर. तैमूर 9 अप्रैल 1336 में उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए थे. अपनी बेहतरीन हुनरमंदी और सलाहियत की बदौलत उन्होंने एक ऐसी सल्तनत को कायम किया कि जिसका एक हिस्सा हिंदुस्तान के शहर दिल्ली तो दूसरा द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर से जा मिलता था. अमीर तैमूर के बारे में कहा जाता था कि बड़े से बड़ा दुश्मन बिना लड़े ही इसके सामने अपनी हार को तस्लीम कर लिया करता था. अमीर तैमूर को तारीख में हमेशा एक बादशाह और एक बेहतरीन जंगजू के तौर पर याद किया जाएगा. हमारी लिस्ट के जो नंबर 3 पर हैं उनका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी. आपको बताते चले कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अय्यूबिड सल्तनत के बादशाह थे जो कि 12वीं सदी की एक अजीम सल्तनत थी. सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसे बादशाहों में शुमार होते हैं कि जिनको उनकी बहादुरी के साथ साथ दरिया दिली के लिए भी याद किया जाता है. रूह को चाहे नाइट हो कि फौजी चाहे कोई हो, मुझे कसम है अल्लाह की किसी को खराश तक नहीं आएगी. ईसाइयों ने फतह के बाद किसी मुसलमान को जिंदा नहीं जाने दिया था. आपका शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाहुद्दीन. सलाहुद्दीन अय्यूबी सन 1137 में इराक के एक शहर में पैदा हुए थे. इन्हीं के दौर में दोबारा बैतुल मुकद्दस जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल भी है इसे भी फतह करने में कामयाब रहे थे. सलाहुद्दीन अय्यूबी को तारीख में हमेशा एक रहमदिल सुल्तान और एक शानदार जंगजू के तौर पर याद रखा जाएगा. टॉप 5 मुस्लिम जंगजुओं की लिस्ट में एक ऐसा भी नाम है कि जिसको तारीख में कहीं भुला सा दिया गया है कि जिसकी बहादुरी के सामने लाखों का लश्कर भी आने से डरता था. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्तार अल सक्फी की. आप में से कुछ लोगों ने शायद ये नाम सुना भी नहीं होगा. बात है आज से 1400 साल पहले की कि जब अल्लाह के नबी के नवासे इमाम हुसैन को करबला के मैदान में यजीद के हाथों शहीद कर दिया गया था. वो मुख्तार अल सक्फी थे कि जिन्होंने आगे चलकर नबी के नवासे इमाम हुसैन के कातिलों को चुन चुन कर मारा था. उनके बारे में कहा जाता था कि वो इतने बड़े जंगजू हैं कि वो अकेले ही बड़े बड़े लश्करों पर भारी पड़ने के लिए काफ़ी थे. तारीख में उनका नाम हमेशा एक अजीम जंगजू के तौर पर याद रखा जाएगा. टॉप 5 मुस्लिम जंगजू की लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का. कहा जाता है कि जहां बाकी बहादुर जंगजूओं की बहादुरी ख़त्म होती थी वहीं से हज़रत अली की बहादुरी की शुरुआत होती थी. उनके बारे में कहा जाता था कि जब कभी वो मैदान जंग में जाते तो उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने कितना बड़ा लश्कर है. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अकेले ही लाखों के बराबर थे. अपनी विलादत से लेकर वफ़ात तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने दर्जनों जंगें लड़ी और वो हमेशा फतह याब रहे. इस बात में कोई शक नहीं कि जब कभी इस्लामी तारीख में दुनिया के सबसे बड़े जंगजुओं का जिक्र आएगा तो उसमें से सबसे पहला नाम हज़रत अली का होगा. हमारी तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए.
सो गाइज हमने वीडियो देख ली और गाइज सच में मतलब हमने जैसे इन्होंने जो फर्स्ट पे बताए थे हजरत अली, उनकी तो हमने प्रॉपर हिस्ट्री भी देखी है। मतलब हमने जब भी देखा था कि वो इतने ज्यादा पावरफुल है तो ऑब्वियसली उनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। एंड और सिर्फ हजरत अली की नहीं, हमने सलाउद्दीन आयूबी की भी मतलब उनके ऊपर हाँ प्रॉपर उनका इनकी हाँ हिस्ट्री देखी है। हाँ तो अगर आप बट वो हमने दूसरे वाले चैनल पे देखी है, अगर हाँ आपने वो वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो उसको प्लीज प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर ले। हाँ। एंड और हमने मतलब ऐसा था, मुझे ऐसा लग भी रहा था कि जैसे फर्स्ट पे जैसे थे ना हजरत अली, तो मुझे लग भी रहा था जिस तरह से मतलब एक तो हमने थंबनेल में थोड़ा थोड़ा तो हमें पता चल ही गया था। और एर्तुगरुल का अभी एर्तुगरुल हमें का तो थंबनेल से ही पता चल रहा था हाँ साफ। एंड वो 5th नंबर पे थे हाँ एर्तुगरुल, बट ओस्मान नहीं थे। हाँ क्योंकि ओस्मान नहीं थे। ओस्मान ने एस्टेब्लिश किया था, ओस्मान का हाँ नहीं था, बट एर्तुगरुल थे। हम्म। और तूने वो तैमूर वाला मैं भी देखा? हाँ वही बोलने वाली थी, मुझे तैमूर वाला थोड़ा समझ में नहीं आया कि उन्होंने कितना जो एरिया था वो वही मेरे को भी समझ नहीं दिल्ली आया। से लेके एंड वो जो मिलता था ओटोमन एम्पायर से, हाँ वहां तो पर तक तो ओटोमन एम्पायर तो टर्की में था ना फिर। हाँ तो वही तो कह रहे कि इतना बड़ा एरिया एरिया को कवर किया, क्या मतलब था। वो क्या था वो चीज समझ हाँ नहीं आई। वो थोड़ा सा वहां पे हमें समझ में नहीं आया, बट जो भी था काफी कुछ हमें पता चला। काफी मतलब इतना था हमें भी थोड़ा बहुत वैसे भी ऑलरेडी पता ही था क्योंकि क्योंकि हमने हमने इतनी सारी हिस्ट्री इन हाँ सबकी हिस्ट्री की वीडियो देख रखी है। बट हमें ये नहीं पता था कि ऐसे ये टॉप में मतलब ऐसे टॉप पे कौन होंगे। कौन होंगे, हाँ ये नहीं हमें पता था। सो गाइज काफी ज्यादा अच्छा लगा। आप बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो गाइस मेक श्योर टू फॉलो अस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।